की चाट हो या मुंबई का वड़ा पाव, पंजाब के छोले भटूरे हो या राजस्थान की कचौरी, यहाँ विदेशी खाने में देसी तड़का। There's no food like Indian food, no heart like Indian heart. I'm all set to start this journey across India to have some sinful fried food. But in this day and age, eating fried food isn't the most healthy way to live. इसलिए मैं रणवीर बरार निकला हूँ इस सफर पे हमारे फेवरेट फ्राइड फूड को हेल्दी बनाने के लिए मेरे नए दोस्त फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ। So let's get started. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, द सिटी ऑफ रश, द सिटी ऑफ मुंबई। I'm your chef Ranveer Brar, all set to open the wonder gates of tasty and healthy cooking on Philips Air Fryer. Thank God it's Friday, energized by Ravin. मुंबई शहर आपको ओपन आर्म के साथ वेलकम भी करेगा और टेस्ट भी। यही खूबसूरती है मुंबई की। दैट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड yearns to be a part of. आप चाहे मुंबई में चौपाटी पे चले जाइए या किसी भी स्ट्रीट, गली, कोने, नुक्कड़ पे, एक चीज आपको वहां पे कॉमन मिलेगी। मुंबई का लव फॉर सेव पूरी। एक क्रिस्पी क्रंची पूरी के ऊपर ढेर सारी चटनी और वापस से क्रिस्पी सेव। बहुत वाटरिंग, isn't it? शेव पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, यम्मी होती है। अपन कोई मेहमान आते तो सर्व कर सकते हैं। इट इज़ टू टेस्टी। शेव पूरी में ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा हल्का नहीं है और डिलीशियस है। जैसे ही आप मलाड स्टेशन के बाहर निकलते हैं, सब तरफ MM के बोर्ड हैं और ये दुकान 1951 में चंद्रपाल नथनलाल गुप्ता जी ने शुरू करी। तो आज की डेट में इसको चला रहे हैं मनमोहन गुप्ता जी। मनमोहन यानी MM। तो आइए मिलते हैं मनमोहन जी से और खाते हैं यहाँ की सेव पूरी। नमस्कार। यहाँ मैं वहाँ से घुसा और मैंने देखा MM मिठाई वाला, MM मिठाई वाला, MM मिठाई वाला, और घूमते हुए गया पूरे कॉर्नर तक MM मिठाई वाला ही था। MM मिठाई वाला इज गोइंग प्लेसेस। सर मैं MM की सेव पूरी खाना आया हूँ। सेव पूरी पसंद है? जी। अब मुंबई में रह के सेव पूरी की आदत पड़ गई है। मैं एक सेव पूरी दे दें? सर आप यहीं रहिएगा, अब मैं थोड़ी बहुत बावर्चीगिरी कर लेता हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई मनमोहन जी से मिलके दिल खुश हो गया और इस जगह की रंगत तो वाकई माशाअल्लाह है। अब मन कर रहा है कि हम भी कुछ सेव पूरी बनाएं, मगर थैंक गॉड इट्स फ्राइडे स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं पूरी या पापड़ी। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है। थोड़ा सा मैदा, अ लिटिल बिट ऑफ अजवाइन, थोड़ा सा हमारा फेवरेट कंपेनियन नमक, थोड़ा सा मोइन डालेंगे और अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर इसलिए कि हम नहीं चाहते मैदा अपनी प्रॉपर्टी लूज करे और स्टिकी हो। इसके बराबर से 4 पेड़े काट लेते हैं और इसको बेल लेते हैं, इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा एजेस को पतला कर लेते हैं और अब पापड़ी को डालेंगे फिलिप्स एयर फ्रायर में। और अब हम इसमें करेंगे एक फिलिप्स एयर फ्रायर ट्रिक। ये पापड़ी जैसे ही हाफ डन होगी, हम इसको टॉप करेंगे क्रिस्पी करारे मैश आलू से और वापस से एयर फ्राई कर देंगे। यहाँ मेरे पास बेसिक बॉइल्ड पोटैटो है जिसमें सॉल्ट है, हल्की सी रेड चिली पाउडर है और हल्का सा फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सेव फॉर दैट क्रंच और अच्छे से मैश कर लेंगे।
और अब अपनी पापड़ी को टॉप कर देंगे इस आलू से और वापस डाल देंगे एयर फ्रायर में। यहाँ पे हमने फिलिप्स एयर फ्रायर को प्री हीट किया हुआ है 180 पे, और 180 पे ही हमने पापड़ी को पकाया है। और अब इनको वापस से फिलिप्स एयर फ्रायर में डाल देते हैं। एंड नाउ वी वेट। हमारी थैंक गॉड इज फ्राइडे स्टाइल की सेव पूरी तैयार है। अब करते हैं एक सिंपल सी प्लेटिंग। मनमोहन जी, मैं चाहता हूं आप इसे टेस्ट करें। हैं? कैसा लगा? बढ़िया। इसमें सर एक मजे की चीज़ और है, इसको हमने बनाया इस जादू की छड़ी में, और इसमें बगैर तेल घी के हमने पापड़ी फ्राई करी। बहुत बढ़िया। और हम कहते हैं हमको कहाँ मिलेगी? सर आपको यहीं मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच। It's my pleasure. It's my pleasure as well. Let's see what the Philips calorimeter has to say. चलिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते, शुरू करते हैं अपने बोम्बिल को पकाना। इसको हमने बड़ी ही लाइटली ब्रेड क्रम्ब में रोल किया है। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और यहाँ का मॉनसून तो मुंबई को खूबसूरत बनाता ही है, साथ ही मुंबई को खूबसूरत बनाती है यहाँ की ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। और इस कोस्ट लाइन के रहते मुंबई हैज प्लेंटीफुल सी फूड। इमेजिन कीजिए ऐसे बढ़िया सा मौसम हो और आपके सामने एक प्लेट में फ्राइड बॉम्बिल आ जाए, नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड, द स्वीट फ्लेश एंड द स्पाइसी सॉस। सुभान अल्लाह। अब बोम्बिल की इतनी बातें कर दी तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मैं कहां खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं महेश लंच होम में, जो कि है पिलग्रिमेज फॉर ऑल बोम्बिल ईटर्स। इफ यू लाइक फ्राइड बोम्बिल यू हैव टू कम हियर। दिस वाज स्टार्टेड इन 1977 by Mr. S.C. Karkera as a small time humble beginning kind of seafood joint, but now this is an industry in Mumbai. चलिए देखते हैं महेश लंच होम की बोम्बिल फ्राई। Hi Russell. Hi, Ranveer. How are you It's doing? been quite some time. Yeah. So you seem to be ready for another busy lunch, huh? Of course, as usual. So Mahesh lunch home, busy lunch. Yep. Yeah, you know, मेरा कोई भी दोस्त आता है बॉम्बे तो उसको सबसे पहले यहाँ लेके आता हूँ कि भैया चलिए। Thank you so much. let's taste some good seafood. Let's try some bombay. Sure, why not? लेकिन आप किचन में, हाँ? Sure, why? चलिए। I'm hungry. Ranveer, here's your Bombay duck. No, you have to try with me, Russell. Sure, why not? Oh, it's hot. Oh, awesome, man. Perfect. You know what? Thank you very much. Now I'll do a little bit of chit chat and come back to you. Sure, why not? All right. Well, it's your place zone. Thanks, man. तो चलिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते, शुरू करते हैं अपने बोम्बिल को पकाना अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में। एक बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा मैरिनेट बनाते हैं मच्छी के लिए। अंडा डालते हैं इसमें। देखिए बाइंडिंग के लिए एग योक इज अ गुड बाइंडिंग एजेंट, इट आल्सो हैज दैट रिचनेस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पेस्ट। आई लाइक माई बॉम्बिल अ लिटिल स्पाइसी। ये चिली पेस्ट एक टिपिकल मालवानी स्टाइल चिली पेस्ट है जिसमें सारे खड़े मसाले पड़े हुए हैं, थोड़ा सा नमक, खटास के लिए थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च फॉर दैट कोटिंग एंड बाइंडिंग। अच्छे से मिला लेते हैं। सो नाउ वी पुट दिस इन आवर बैटर। तो अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेशन में छोड़ देते हैं। उसे मैरिनेशन अंदर चला जाएगा, रच जाएगा। हम अपने फिलिप्स एयर फ्रायर को प्री हीट करेंगे एट 200 फॉर 5 to 6 मिनट्स। सो द फिश इज मैरिनेटेड और अब हम इसके लिए एक क्रम बनाएंगे। इसका रवा है और ब्रेड क्रम है। अब डालेंगे सॉल्ट। इसको हमने बड़ी ही लाइटली ब्रेड क्रम्ब में रोल किया है। डोंट प्रेस इट टू मच। अगर आप प्रेस करेंगे तो एक बड़ी मोटी सी सतह आ जाएगी ब्रेड क्रम्ब की एंड यू वोंट लाइक इट।
और अब इसको फिलिप्स एयर फ्रायर में फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारी फिश कुक हो रही है, एक सैलड बनाते हैं उसके साथ। वेरी सिंपल एंड प्लेन सैलड यूजिंग द मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। टोमेटो को वेजेस में काट लेते हैं और उसके बाद मशरूम। नाउ लेट्स टॉस इट अप। हल्का सा चॉप्ड कोरिएंडर, अपना स्पाइसी वाला चिली पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा लेमन जूस। नाइस। फिश भी तैयार है विद अ ब्यूटीफुल कलर। So this is our version of the famous Mahesh Lunch Home Bombil, and now it's time to keep the promise that we made to an old friend. Russell, thank you, yeah, thank you for dropping by, and I want you to taste this. Fantastic job, man. Yeah? You are the king. Now you know what? This is made in the Philips air fryer, and most of the good nutrients and taste are retained in it. Of course, I can understand that part now. After a good time, let's see what the Philips calorie meter has to say. You know what? Viber chat's an amazing way to stay connected. Huh? I love technology. अभी ये Ravin सोलर चार्जर ही देख लीजिए। एक तरफ मैं धूप से फोन चार्ज कर रहा हूँ और दूसरी तरफ Viber पे चैट कर रहा हूँ। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही, साथ ही ये एक स्पेसिमन सिटी है डाइवर्सिटी के लिए। और इस डाइवर्सिटी के लिए बहुत सारा श्रेय जाता है यहाँ पे बसी हुई गुजराती कम्युनिटी को। गुजराती खाने और कल्चर की डिटेल, उसकी वैरायटी और उसकी सीजनैलिटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मुंबई आके किसी गुजराती फैमिली के घर मैंने खाना ना खाया, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए चलते हैं गुजराती फैमिली के साथ खाना बनाने। तो आज हम यहाँ हैं शिल्पा जी के साथ और हम बनाएंगे कुछ गुजराती स्टाइल डिशेस, लेकिन अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में। Me and my family usually, we cook Gujarati meal and दोपहर को तो गुजराती ही होता है। दाल जो है गुजराती दाल होती है एंड सब्ज़ी भी इतना स्वीट नहीं खाते हैं जो यूजुअली गुजराती लोग बहुत स्वीट खाते हैं, बट गुजराती खाने में तो बहुत सारा ऑयल आता ही है, अदरवाइज दैट टेस्ट डजंट कम इन। सो इफ़ वी कुड मेक दैट विदाउट ऑयल दैट वुड बी ग्रेट। जो दालें गुजरात में उगती हैं उसको लेके कैसे हांडवो बनाया जाता है, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वेल मेड सेवरी केक। शिल्पा जी, यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच। दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव हियर। और सबसे पहली डिश जो आप मुझसे बनवा रहे हो वो है ऊंधियू। यू नो, ऊंधियू रिमाइंड्स मी ऑफ दोज काइट पार्टीज, यू नो, इन अहमदाबाद या सूरत। आप कहीं पे भी जाओ तो छत के ऊपर एक बड़ा सा ट्रे ऊंधियू का पड़ा होता है और लोग पतंग ऐसे ढेर लगे होते हैं पतंग के, नो। सो दिस इज़ व्हाट इट रिमाइंड्स मी ऑफ। सो सबसे पहले अपनी सब्जी धो लेते हैं। यहाँ मेरे पास केंट का वेजिटेबल प्यूरीफायर है। इसका बेस्ट पार्ट ये है, इट पुशेस ओजोन इनटू द वाटर। यू नो, इसमें 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे तो वेजिटेबल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। पेस्टिसाइड्स, ऑल दोज केमिकल्स दैट दीज डेज कम ऑन टॉप ऑफ वेजिटेबल्स, इट क्लीन्स देम ऑफ एवरीथिंग। और क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्दी कुकिंग, ऑफ कोर्स। शिल्पा जी, लेट्स स्टार्ट विद द मुठियाज। थोड़ा सा बेसन लेंगे हम। इसमें मेरे पास नाचनी का आटा है, थोड़ा नमक, अब ऑब्वियसली मेथी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, थोड़ी सी मिर्च डालता हूँ। और ये मैंने एक स्पेशल सा मसाला बनाया हुआ है। इसमें धनिया है, जीरा है, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च है और कोकोनट है। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें सॉफ्ट करने के लिए डालूंगा दही, क्योंकि दही की जो तासीर है वो टेंडर और सॉफ्ट करना ही होता है। दही नाचनी को गला देता है। दी अदर एसेंशियल्स जैसे कंद हो गया, छोटा वाला बैंगन हो गया, केले हो गए, वो सारा हमने यहाँ पे काट के रेडी रखा हुआ है शिल्पा जी। नाउ विल मेक द मुठियास। अब इसको 2-1 मिनट के लिए डाल देते हैं एयर फ्रायर में।
कारण ये है, एक बार ये अपनी शेप पकड़ लेगा ना, उसके बाद हम सारी सब्जी एक साथ डाल देंगे। थोड़ा लाल मिर्च, सूरती पापड़ी। Undiyu is actually a dish that originated in Surat, isn't it? सूरत क्या? Surat, yeah, it is called Surat. सुरती उंदियू। हाँ, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और 12 से 15 मिनट लगेंगे, considering there's potato, there's yam, it takes time to cook. So now we wait. शिल्पा जी, I can smell the sabzi is kind of done. Good smell. Yeah. बहुत ही अच्छा बना है। Yeah. चलिए अब देखते हैं कि फिलिप्स कैलोरीमीटर क्या कहता है हमारे इस उंधियू के बारे में। अभी जो डिश हम बनाने वाले हैं इट्स अ सेवरी केक, और गुजरात में मिलने वाली दालों को, जो दालें बहुत आयत में मिलती हैं गुजरात में, उन सब दालों को लेके जो हांडवो बनाया जाता है, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वेल मेड सेवरी केक, इज़न्ट इट? यस, एब्सोल्युटली। तो ये उड़द है, मूंग दाल का पेस्ट एंड 2 पार्ट चना। अब इसमें डालेंगे ग्राउंड राइस। दिस इज ओनली फॉर बाइंडिंग। कारण ये है कि जब ये राइस होगा हांडवो, तब कुछ ना कुछ होना चाहिए पकड़ने के लिए। को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे दूधी तिल। अभी यहाँ मैंने तड़का बना रखा है, छौंक बना रखा है, और डन इज पुट जीरा, राई और कड़ी पत्ता, थोड़ा सा नमक। तो शिल्पा जी इसको डाल देते हैं अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में। वेट, यहाँ पे हम स्पाइक के लिए ना, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा जिंग, वी गोइंग टू ऐड एवरेस्ट का तीखा लाल। हल्का सा स्टर कर देंगे। नाउ इसको कम से कम नहीं तो 20 मिनट आपको पकाना पड़ेगा। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू टेक इट आउट। बहुत ही टेस्टी है। शिल्पा जी, आई कैन सी कि आपको तो अच्छा लगा। अभी देखते हैं कि फिलिप्स कैलोरीमीटर को कैसा लगा। शिल्पा जी, फाइनली अब मीठे की बात करते हैं। लेट्स कुक सम पूरन पोली। मीठे के बिना तो पूरा नहीं होता है। आई नो। पूरन पोली के लिए यहाँ आटा गूंद रखा है। मैदे में एक प्रोटीन होता है, इट्स कॉल्ड ग्लूटेन, और सॉल्ट या विनेगर डालने से वो एक्टिवेट हो जाता है मोर और लेस, एंड द मैदा बिकम्स मोर स्ट्रेची। अभी इसको स्टफ कर लेते हैं। जो फिलिंग आपने बनाई है, आफ्टर टेस्टिंग आई कैन गेस इसमें द बॉइल्ड चना दाल है, गुड़ है, इलायची है और नटमेग यानी जायफल है, राइट? या शिल्पा जी, द एयर फ्रायर इज प्री हीटेड टू 160 to 180। हल्का सा इस पे ग्लेज के लिए घी लगा देते हैं। शिल्पा जी, आई थिंक 10-1 मिनट लगेंगे इसको। इन 10 और मिनट्स it'll be nice and the filling's going to be hot and the skin's going to be crispy। तब तक 180 पे इसको पकाते हैं। शिल्पा जी, आई थिंक सो। हाँ, इट्स नाइस। वाओ, लुक एट दिस, एकदम क्रिस्पी। या, स्मेल्स गुड शिल्पा जी। बहुत अच्छी सी। Yeah. Nice. You know what? Before we try it, let's ask the Philips calorimeter what it is. Not bad, huh? Beautiful. It tastes really nice. You know what? The best part I enjoy about Gujarat is the simplicity and the humility. And I really enjoyed a humble Gujarati meal cooked in the Philips air fryer right here. So this was beautiful Mumbai, the dynamic and cosmopolitan city of India. मुंबई का खाना अभी तक मेरी जुबान पे बैठा हुआ है। हमने उसी जायके को लेके हल्का सा ट्विस्ट देके और उसे और हेल्दी बना दिया। In fact, this has been the story of our journey so far. But you don't go away. Stay tuned to Philips Air Fryer. Thank God it's Friday, energized by Ravin.